नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक द्विवेदी। दिन भर की भागम भाग, हर आदमी बिजी है। 24 घंटे से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता एक दिन में। इस 24 घंटे में आपको सब काम करना है। आपको ऑफिस जाना है, आपको ऑफिस में जाके काम करना है, आना जाना में भी टाइम जाता है, आपको घर के भी काम करने हैं, आपको सोशल भी रहना है और आपको आराम भी करना है और बहुत सारे काम और भी हैं वो भी करने हैं। लेकिन आपको एक्सरसाइज करने का टाइम कभी नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों को बहुत बिजी रहते हैं। याद रखिए, जितना बिजी रहेंगे उतना ज़्यादा ज़रूरत है एक्सरसाइज करने की। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपका स्ट्रेस कम होता है। और जितने आप देखेंगे जो बहुत बिजी लोग हैं वो कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा, बहुत आधा घंटा और 45 मिनट तो बेस्ट है, वो कम से कम थोड़ा टाइम तो निकालते हैं अपने एक्सरसाइज के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि 20-25 मिनट में एक्सरसाइज करके कैसे आप अपना दिन, पूरा दिन अच्छा रख सकते हैं, स्फूर्तिवान रह सकते हैं, एनर्जेटिक रह सकते हैं। तो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा कि एक्सरसाइज 20-25 मिनट के अंदर सारी एक्सरसाइजेस खत्म हो जाएंगी। सारी की सारी एक्सरसाइजेस आप 20-25 मिनट में, तो जो रेगुलर एक्सरसाइज होती है वो जिम वाली या कुछ और है, इसमें योगा भी है, इसमें थोड़ा मसल स्ट्रेंथनिंग भी है और इसमें बाकी भी है। बाकी आप दिन में चलने वलने का जो है वो अलग रखिए। तो मैं आपको शुरुआत करता हूँ थोड़ा। जैसे आपके सपोज करो आपके घर में, आप बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिम जाएंगे कहीं से जाएंगे तो आपको टाइम जाएगा आने जाने में। घर में डंबल रखिए अपने हिसाब से, 5 किलो का रखिए, 10 किलो का रखिए, 7.5 किलो का रखिए, जो रखना रखिए। डंबल से एक्सरसाइज करिए। अगर आपको कमर में दर्द है मान लो, तो आप पहले लेट के एक्सरसाइज करिए। और ये जैसे मैं अपनी बता रहा हूँ, ये मैंने लेट गया और मैं शॉर्ट में बताऊंगा जिससे कि आप, ये एक्सरसाइज है अगेंस्ट ग्रेविटी, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, शॉर्ट में बताऊंगा। ये एक्सरसाइज आपने किया मसल्स स्ट्रेंथनिंग के लिए, इससे आपकी ट्राइसेप्स मसल जो पीछे की साइड में होती है, आर्म में और फोरआर्म के अंदर भी कुछ मसल्स रहती, वो सब एक्सरसाइज ये है, एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ये शॉर्ट में 20-25 मिनट के अंदर सारी एक्सरसाइज आपको मैं बताऊंगा, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। ये हुआ, फिर ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। बीच में थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो अलग बात है, बट आपको करना चाहिए। ये इसके बाद फिर आप, ये 5 किलो का डंबल है मेरा। इसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि बैठ के भी यही एक्सरसाइज करना मांगता है। ये धीरे धीरे, जल्दी नहीं करने का। ये उसके बाद बैठ के आप चाहे तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ये अपने हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर यही एक्सरसाइज आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइजें 3 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए मेरे अंदाज से। बहुत आपको 5 मिनट करना, 5 मिनट करिए अपनी एज और अपनी क्षमता के अनुसार। तो खड़े होकर के अगर आप कर रहे हैं तो सेम एक्सरसाइज धीरे धीरे इस तरह से करिए। एक मसल स्ट्रेंथनिंग हुई। याद रखिए, मैं जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ उसमें सब कुछ नहीं है, जितना आवश्यक है आपको 20-25 मिनट के अंदर सब करके अपने ऑफिस जाना है। फिर ये करिए, फिर ये एक्सरसाइज आपने किया, देखिए हमको एक्सरसाइज किया, शोल्डर को ऊपर उठा रहे। फिर ये एक बार फिर से मैं कुछ एक्सरसाइजेस आपको दिखाने के हिसाब से कर रहा हूं। ये हुआ, ये सारी एक्सरसाइजेज है, ये अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइजेज है, ये ठीक है, इससे मसल बनती है और अपने हिसाब से आपको और करना है तो और करिए। ये मैंने आपको एक जनरल बताया। उसके अलावा आपके जो ज्वाइंट्स हैं, नेक है, शोल्डर है, एल्बो है, सारे ज्वाइंट्स, हिप का है, नी का है, ये सारे एक्सरसाइजेस शॉर्ट में कैसे करना है, इसके लिए कुछ योगासन के कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको बताऊंगा, जो कि शॉर्ट में ही रहेगा। आपको मैं जस्ट डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा
अपने हिसाब से कर सकते हैं आप, और ये सारी एक्सरसाइजेज 20-25 मिनट के अंदर में खत्म हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। मैं आपको शोल्डर की एक्सरसाइज बता रहा हूँ। ऐसे करके ये थोड़ा जस्ट मूवमेंट हो रहा है आपका शोल्डर का, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप किया, एक एक्सरसाइज ये हो गई। फिर थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं, ये वाली। ये सारी एक्सरसाइजेज शॉर्ट में बता रहा हूं। फिर एक एक्सरसाइज ये हो गई। इसके अलावा अभी योगा करूंगा तो उसमें सारी एक्सरसाइजें आ जाएंगी। फिर ये शोल्डर का हुआ, हिप का नीचे का एक्सरसाइजेज बाद में बता देता हूँ। फिर नेक का एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको। हम नेक की एक्सरसाइजेस करने के लिए आप पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, आज शॉर्ट में बता देता हूँ। धीरे से करने का, जिनको नेक में पेन होता है, जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, जिनको बाइक ज़्यादा चलानी होती है, टू व्हीलर ज़्यादा चलानी होती है, उनके लिए नेक का एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। कमर का एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। कमर का एक्सरसाइज तो थोड़ा बहुत मैं बताऊँगा, बाकी नेक का एक्सरसाइज अभी बता रहा हूँ। तो नेक का एक्सरसाइज बता रहा हूँ। एक तरफ ले जाइए, फिर दूसरी तरफ ले जाइए धीरे से। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, आपको फास्ट नहीं करना है। ये किया आपने 5-5 बार, 10-10 बार करिए। फिर धीरे से ऊपर ले जाइए, नीचे लाइए, फिर ऊपर ले जाइए, नीचे लाइए, फिर ऊपर ले जाइए, नीचे लाइए। ये एक्सरसाइज हो गई। फिर इसी में ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए, हमारी नकल करके आपको उतना करने का ज़रूरत नहीं है, जितना आपसे होता उतना करिए। फिर अगर आप कर सकते हैं तो ये वाली एक्सरसाइज क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है ऐसे ऐसे, और फिर एंटी क्लॉकवाइज। बट ये करने से कभी कभी किसी किसी को चक्कर आ सकता है, तो थोड़ा संभाल के। एक एक्सरसाइज ये हुई। फिर नेक की एक एक्सरसाइज और है जो आपको बताऊंगा। दोनों हाथ को ऐसे लीजिए, ये सिर के पीछे लगाइए। यहाँ पे लगाने के बाद ये थोड़ा हाथ को आगे प्रेस करिए और सिर को पीछे प्रेस करिए। मन में 5 से 10 सेकंड आप गिनिए। फिर ये सेम अपोजिट में हाथ को पीछे की तरफ प्रेस करिए, सिर को आगे की तरफ प्रेस करिए। ये 5 या 10 तक मन में गिनती गिनिए और ये कर दिया। फिर साइड में नेक सीधा रहेगा, साइड में आप नेक को दबाएंगे। 5 या 10 सेकंड करिए। फिर ये 5 या 10 सेकंड करिए। ये एक्सरसाइज जो आपको बताया, ये नेक के लिए बहुत लाभदायक है। बहुत सारे लोगों को चक्कर आता है, कभी भी चक्कर आ जाता है, तो चक्कर में बहुत हेल्प करता है। और जो लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप कर रहे तो। एक ये हुआ नेक का। इसके बाद आपको मैं कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा। अब वार्म अप जैसा करते हैं। सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा सूर्य नमस्कार, लेकिन उसके पहले वार्म अप करते हैं। वार्म अप में छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं, जैसे एक ये है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उसमें टाइम जाएगा। ये एक्सरसाइज है, ऐसे बैठ गए आप, दोनों पैरों को आपने चिपका लिया और ऐसे पकड़ के स्पाइन सीधा रखिए और ये एक्सरसाइज ऊपर लाइए, नीचे लाइए। बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, ये आप खुद करके अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज जितना बार आपको अच्छा लगे उतने हिसाब से उतना बार करिए। फिर ये सारी याद रखिए, ये सारी एक्सरसाइजेज मैं ऐसे लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको काम पे जाना है। 20-25 मिनट से ज़्यादा उनके पास है नहीं, क्योंकि 24 घंटे में उतना ही समय उनको मिलता है। तो एक्सरसाइज करके फिर अपने काम पर जाइए, दिन भर फ्रेश रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ये हुआ एक्सरसाइज, आप ये किया। उसके बाद आपको एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये ध्यान से देखिएगा। दोनों पैर ऐसे रखिए, ऐसे बैठिए। इसके बाद ये पैर लेफ्ट वाले को राइट के इधर लिया, इसको इधर ले जाइए। ध्यान से देखिएगा, इसको इधर ले, इसको उस पर लगा दीजिए। ये पहली बार में नहीं कर पाएंगे, टाइम जाता है इसको करने में। ऐसे पूरी बॉडी को दूसरी तरफ घुमाइए। ये एक तरह से आपकी स्पाइन की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है।
ये। फिर उसी का जस्ट उल्टा, ये देखिए मैंने किया, लेफ्ट वाला पैर को सीधा रखा, राइट वाले को इसके साइड में रखा बाहर की तरफ, फिर हाथ को इधर रखा ऐसे करके, फिर ये इसको लिया ऐसे, और पीछे की साइड में, ये पीछे की साइड में हम पूरा घूम गए। ये एक एक्सरसाइज ये है। 5 या 10 सेकंड आप अपने हिसाब से जितना आपके पास समय है ऐसा रोक सकते हैं। फिर से उसी को दोहरा रहा हूं। ये देखिए, राइट वाले को सीधा रखा, लेफ्ट को बाजू में रखा, इसको इधर से लाया, इसको इधर ले गए। काफी शरीर लचीला होना चाहिए, हो जाता है, करते करते हो जाता है। जैसे देखिए ये हुआ। फिर ये ऐसे करके इधर, फिर हम चेहरा दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। ये पूरा पीछे की तरफ मैं देख रहा हूं। ये एक्सरसाइज हुई, 2 बार किया, तीसरी बार समय की अभी कमी है तो मैं आपको ज़्यादा बोर न करते हुए, तो ये एक्सरसाइज आपने सीख लिया। उसके अलावा अब थोड़ी एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगा जो लेट के करेंगे। लेट के एक्सरसाइज जैसे करेंगे तो ये सबसे पहले लेट गए, कोई ऐसी जगह जमीन पर मत लेटिए, कोई चटाई हो या कुछ भी हो, ऐसा लेट गए। लेट के आपने कुछ एक्सरसाइजेस करने की है। तो जैसे कि अभी ये पैर है, पैर को आप धीरे से ऊपर ले जा सकते हैं, थोड़ी देर रोकिए, फिर नीचे लाइए, फिर उसको ऊपर ले जा सकते हैं, रोकिए, फिर नीचे लाइए, फिर ऊपर ले जा सकते हैं। बड़ी छोटी छोटी और बड़ी सिंपल एक्सरसाइजेज है, आप ये सब जानते हैं, जस्ट खाली दोहरा रहा हूँ। फिर अगर आप कर सकते हैं तो दोनों एक साथ ऊपर उठाइए, और अगर ऐसे कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो ऊपर उठाइए और नीचे लाइए, ये करिए। फिर अगर आपको कमर में अगर दर्द नहीं है, अगर आपको कमर में दर्द नहीं है तो एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। कमर में दर्द वाले इसको ना करें तो अच्छा है, नहीं तो बढ़ जाएगा। ये एक्सरसाइज है, अगर आप कर सकते हैं तो करिए। हालांकि मुझे भी पूरा मुड़ना आता नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत फास्ट नहीं करने का, बहुत स्लो करने का। कमर में एक्सरसाइज दर्द वालों के लिए ये एक्सरसाइज ना करें तो अच्छा है, क्योंकि उनको तकलीफ हो सकती है। ऐसे किया, फिर ऐसे ले गए, फिर धीरे धीरे यहाँ पर लाइए, ऐसे उठिए, ऐसे करके और धीरे धीरे करके, अगर आप पूरा झुक सकते हैं, यहाँ टच कर सकते हैं तो टच कर लीजिए। ये अभी भी मेरा शरीर उतना लचीला नहीं है क्योंकि एज के हिसाब से, लेकिन अगर आप रेगुलर कर रहे हैं लचीला हो जाएगा। फिर ऐसे आए आप, यहाँ आने के बाद फिर धीरे से, झटके से मत करिए, धीरे से पीछे जाइए, ये, और इसको ऐसे कर लिया आपने। फिर से करिए, फिर से आप लाए, ऐसे किया, ये किया, ये किया। फिर कुछ लोग इसको, जिनकी शरीर बहुत लचीली है, वो तो पूरा इसको ले जा करके इसको पकड़ के ऐसे कर देते हैं। मेरे से संभव नहीं है, तो मैं तो फिटनेस के हिसाब से एक्सरसाइज करता हूँ। मैं इसके लिए नहीं करता कि मुझे कोई योगा गुरु बनना है। ये फिर मैंने किया। वैसे आपको बता दूं कि मैं ट्रेंड योगा टीचर हूँ, सर्टिफाइड। मैंने मुंबई के योगा इंस्टीट्यूट में पूरा 1 महीने का छुट्टी लगा के रोज 7-8 घंटे जाके ट्रेनिंग लिया हुआ है, इसलिए मैं सर्टिफाइड योगा टीचर भी हूँ। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो मेरे को काफ़ी कुछ आइडिया है, लेकिन मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ जो एक फिटनेस के लिए एक आदमी को ज़रूरत है। फिर से कर रहा हूँ, ये, फिर से आप पीछे जाइए, ये किया। इसको 5 बार या 10 बार, जितना बार आपसे होता उतना करिए, जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये किया आपने। उसके बाद हम उल्टा लेट के कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे। याद रखिए, अगर आप लेटे हैं तो एकदम से खड़े मत हो जाइए, चक्कर आ जाएगा और गिर जाएंगे। उल्टा लेट की एक्सरसाइज बता रहा हूँ। उल्टा लेट के एक्सरसाइजेज में मैं आपको एक भुजंगासन है वो बताऊंगा, एक पैर की एक्सरसाइज बताऊंगा, एक्सटेंशन एक्सरसाइज, और उसके बाद लास्ट में एक धनुरासन जैसा होता है, धनुष के आकार का बॉडी बनता है। ये तीनों बताऊंगा। पहले इससे शुरुआत करते हैं। दोनों हाथ बाजू में रखना। ये जस्ट एक तरह से समझिए वार्म अप एक्सरसाइज है। फिर ये हाथ पैर ऊपर उठाया, 5 सेकंड जितना रखना है रखिए, फिर इसको ऊपर उठाइए,
जितना देर रखना रखिए, फिर नीचे लाइए, फिर उठाइए, फिर नीचे लाइए, फिर उठाइए, फिर नीचे लाइए। कुछ लोग ये वाली एक्सरसाइज भी करते हैं। आज मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद ये एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद एक एक्सरसाइज ये है, ऐसे ये इसको ऐसे करके आप करना है। जरा साइड से दिखाओ भाई, साइड से कैमरा दिखाओ, इधर से। तो ऐसे लेट के फिर ऐसे आपका नाभि बोले तो अम्बलाइकस, ये इसको टच करें, बाकी बॉडी ऊपर उठा लीजिए। ये करके मैंने इसमें थोड़ा मॉडिफाई किया है, ऐसे कर सकते हैं। हालांकि जो मुझे सिखाया गया उसमें बोला गया ऐसे करने का, बट मैंने पैर सीधा रखने का, ऐसे। लेकिन इसमें ऐसे भी कर सकते हैं। एक बार हो गया, थोड़ा रिलैक्स करिए, फिर दोबारा करिए। ये आपने दोबारा किया, 2 बार हो गया, फिर रिलैक्स करिए। ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, ये कमर दर्द में बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है। कमर दर्द में, कमर दर्द अगर आदमी को है और ये एक्सरसाइज कर रहा है, काफी आराम हो जाता है। लेकिन इसको रेगुलर करना चाहिए, धीरे से करने का। फिर से कर रहा हूं। ये हुई। इसके बाद एक एक्सरसाइज है जो ट्रेन लोग हैं वो कर सकते हैं, सबके बस का नहीं है। ट्राई करिए अगर कर सकते हैं तो। ये है, ऐसे शरीर रखिए, ये दोनों हाथ यहाँ पे रखिए और इसको उठाइए। एक बार मैंने किया इसको, जितनी देर रोक सकते हैं रोकिए। फिर एक बार और दिखा रहा हूं, ये ठीक है। अभी ये एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद आप सामने जाइए आप। तो इसके बाद एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद मैं थोड़ी देर रिलैक्स करूंगा। एकदम से खड़ा होंगे तो चक्कर आएगा, आपको भी नहीं करना है क्योंकि आपका समय है पर्याप्त। फिर अब आपको मैं बताने जा रहा हूं सूर्य नमस्कार, जो कि जिसको भी थोड़ा बहुत योगा आइडिया है उसको पता है कि सूर्य नमस्कार क्या होता है। सूर्य नमस्कार एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें सारी एक्सरसाइज शामिल है, बट उसको करने के पहले ये सब अगर आपने कर लिया तो थोड़ा आपका बॉडी वार्म अप जिसको बोलते हैं हो जाएगा। उसका फायदा ये होगा, एकदम से आप सूर्य नमस्कार करने जाएंगे तो कैच नहीं होगा। तो ये फास्ट करके थोड़ा बॉडी रिलैक्स करके फिर सूर्य नमस्कार करिए। जो सही सूर्य नमस्कार है वो 13 बार करने का है। मंत्र पढ़ के करते हैं। मेरे को मंत्र याद होता नहीं है तो मैं अपने हिसाब से 12 बार या 14 बार करता हूँ, 14 टाइम्स और 12 टाइम्स। एक बार में 6 बार करता हूँ, फिर दोबारा 6 बार करता हूँ। जब भी कर रहे हैं सूर्य नमस्कार, कुछ लोग तो लगातार 50 बार कर सकते हैं, बट यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है। हम अपनी फिटनेस के लिए कर रहे हैं, अपने उसके लिए कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको सूर्य नमस्कार के बारे में बताऊंगा। और सब जब एक्सरसाइजेज हो जाए तो बहुत जरूरी है कि थोड़ा प्राणायाम करने का। प्राणायाम में मैं जो करता हूँ बताऊंगा आपको, मैं फिर भी नाम दे देता हूँ। 3 प्रकार का प्राणायाम मैं करता हूँ। एक है कपालभाति, जो मैंने बाबा रामदेव से सीखा है। दूसरा है अनुलोम विलोम, वो भी मुझे योगा के सेंटर पर सिखाया गया। और तीसरा है सुदर्शन क्रिया, जो मैंने श्री रविशंकर गुरु जी के शिष्यों से सीखा है। ये तीनों करने के बाद फिर शवासन करके और पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है। तो शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार से। सूर्य नमस्कार मैं आज 12 टाइम्स करूँगा। करते समय ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि थकावट लगती है, तो खड़ा होकर के करूँगा। कैमरामैन आप भी खड़े हो जाइए। तो शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार से। यस,
तो ऐसे आप खड़े हो गए। ये इसके सारे स्टेप्स देखिए ध्यान से। ये आप हाथ ऊपर ले जाइए, अगर हो सकता है थोड़ा पीछे चले जाइए, फिर सामने लाइए और पूरी बॉडी को एकदम ले जाकर नीचे जितना जा सकते जाइए और टच करिए। फिर ये रखिए ऐसे, हाथ दोनों, रिस्ट देखिए मेरा रिस्ट ऐसे रखिए, पीछे वाला पैर सीधा, ये 90 एंगल पे होना चाहिए, ऐसे करके सामने, फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे, फिर एक साइकिल कंप्लीट हुई। कैमरामैन जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो थोड़ा साइड से भी आप दिखा सकते हैं। कैमरा सीधा ही रखिए, घुमाइए मत। हमारा ये ट्रेंड कैमरामैन नहीं है, एमेच्योर है, तो इनको मैंने सिखा रहा हूँ, तो कृपया करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ मेरा पर्पस आपको सिखाना, बताना है। मैं कोई ऐसा कोई बहुत ट्रेंड, ना तो मैं योगा टीचर हूँ ना ये कैमरामैन है ट्रेंड। तो चलिए फिर से दोबारा करता हूँ। अब मैं फास्ट करूँगा। ये ले गए पीछे, सामने लाए, नीचे लाए, टच किया, फिर ये किया, यस, चिन को यहाँ टच किया, कमर को सीधा रखा, बॉडी को ऐसा किया, ऐसे, ये हो गया। 2 बार हुआ। तीसरी बार, ये कमरा एसी है, थोड़ी देर के लिए खिड़की खोलता हूँ ऑक्सीजन आने के लिए हल्का सा, फिर तो क्योंकि हवा थोड़ा ऑक्सीजन मिलना मांगता है। तीसरी बार कर रहा हूँ। इसको आप अगर फास्ट करना है तो फास्ट भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको पूरा फुल ट्रेन होना पड़ेगा। ये हुआ। फिर चौथी बार कर रहा हूं। पांचवी बार, सिक्स टाइम। छह बार किया। तो देखिए ऐसा है, योगा का एक नियम जो मुझे मेरे गुरुजी ने बताया है कि जब आप बॉडी फैल रही है उसमें सांस अंदर जानी चाहिए, जब बॉडी सिकुड़ रही है जैसे ऐसे, तो शरीर से सांस बाहर आनी चाहिए। तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट करिए। आज मैं सूर्य नमस्कार खाली 6 बार बताया। 6 बार मैंने किया। यूजुअली मैं 12 बार करता हूँ, 6 और 6 2 बार, लेकिन आज इतना ही करूँगा समय अभाव की वजह से, जिससे वीडियो बहुत लंबा ना हो, आप बोर भी होंगे। जो सूर्य नमस्कार आप अपने हिसाब से करिए, किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा पूरा झुक गया तो आप भी झुक जाइए, नहीं, आपसे जितना होता उतना करिए। शुरुआत में जब आप करना शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगी, बट आप जब रेगुलर करना शुरू करेंगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी और फिर बॉडी लचीली हो जाती है। ये एज जाने के बाद बॉडी स्टिफ हो जाती है
ये एक्सरसाइज में, सूर्य नमस्कार में ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइजेस शामिल है योगा की। अगर आपके पास समय कम है, बिल्कुल समय नहीं है, 10-12 मिनट ही मिलता है, तो सूर्य नमस्कार कर लीजिए 6 बार और 6 बार या 7 बार 7 बार या 5 बार 5 बार, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा सूर्य नमस्कार करिए। उसके बाद अपने काम पे जाइए। लेकिन याद रखिए, थोड़ा सा योगा करने के बाद शवासन, 100 आसन, 100 माने मृत शरीर आसन, वो करना बहुत जरूरी है। उससे बॉडी रिलैक्स होती है। वो सारा एक्सरसाइज करने के बाद वो अपने अपने हिसाब से, कुछ लोग 8-10 मिनट करते हैं, कुछ लोग 5 मिनट करते हैं, शवासन करेंगे, उससे बॉडी रिलैक्स होती है। तो अब ये सब सारी एक्सरसाइजेज, मैंने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जिसको बोलते हैं वो कर दिया। ये सब एक्सरसाइजेज हैं बॉडी की। इसके अलावा और भी एक्सरसाइजेज हैं जो बैठ कर करते हैं, जिसमें ऐसे कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे खड़े होकर करते हैं, कुछ लोग बैठ करते हैं। इनके सबके अलग अलग नाम हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। फिर दूसरा उसी का उल्टा करते हैं, उससे इसकी शोल्डर की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। उसके बाद अब आप बैठ के, मैं थोड़ा प्राणायाम पे जाता हूँ। अब बैठ के मैं करना शुरू कर रहा हूँ इसको। ये तो है सुखासन, सुख में बैठे हैं, सुख आसन। ये है पद्मासन, सबके बस का नहीं है, लेकिन आदत पड़ जाएगा करते करते। ये घुटने में अगर बहुत दर्द हो रहा तो हमारा देख के ट्राई मत करिए, आप कोशिश करिए कैसा है। फिर ऐसे बैठ गए। अब आप मान लीजिए मुझे करना है, शुरुआत मैंने करूँगा कपालभाति से। कैमरा सीधा रखिए प्लीज। हाँ, तो शुरुआत करूँगा मैं कपालभाति से। कपालभाति बाबा रामदेव जी ने काफ़ी इसको पॉपुलर कर दिया है, लोग जानते भी हैं, बहुत सारे लोग करते भी हैं। तो कपालभाति करने के लिए एक तो आपका ये सब योगा करने के पहले आपका पेट खाली होना चाहिए। आप टॉयलेट जाके आए रहिए, पानी थोड़ा पिए रहिए, वेल हाइड्रेटेड रहिए। उसके बाद अगर आप कर रहे हैं कपालभाति में, ये जैसे मैं अपना पेट दिखा रहा हूँ ऐसे है, तो इसके अलग अलग योगा गुरु ने अलग अलग तरीके से सिखाया हुआ है। जैसे बाबा रामदेव से जो मैंने देखा है वो ऐसे करते हैं, ये पूरा सांस बाहर निकालते हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। इस क्रिया में मैंने अपनी सांस बाहर निकाल रहा हूँ, जिसको एक्सपीरेशन बोलते हैं हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में। लेकिन सांस बाहर निकालते हैं और सांस अंदर ऑटोमेटिक चली जाती है। तो ये आप 50 बार 100 बार जितना आपसे जमता है उतना करिए। हमने जो सीखा है, हमारे गुरुजी ने जो सिखाया है, उसमें थोड़ा अलग तरीके से सिखाया है। उन्होंने बोला है कि जैसे खांसी आती है ना, वैसे मैं कर रहा हूँ। नाक से सांस निकाल रहा हूँ बाहर और ये अंदर जा रहा है। दोनों तरीके सही है, अपना जो आपको अच्छा लगे करिए। ये सब ऐसी कोई इसकी हार्ड एंड फास्ट नहीं। लेकिन एक चीज़ जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताई है कि कभी भी आप योगा स्ट्रेचिंग वगैरह कैसे भी कर लेंगे, चल जाएगा। जब आप प्राणायाम कर रहे हैं तो कैमरा सीधा रखिए प्लीज़। हाँ, जब आप प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणायाम अगर आप कर रहे हैं और उसमें गलत किया तो बॉडी में इरिवर्सिबल डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि प्राणायाम आपके वाइटल ऑर्गन से अफेक्टेड होती है, मतलब कनेक्टेड है। जैसे आपका लंग्स है, आपका हार्ट है, तो थोड़ा सा प्राणायाम में मिस्टेक नहीं करने का। तो एक बार मैं फिर से कपालभाति पे जाता हूँ, पेट दिखाता हूँ। मेरे पेट पे फोकस करिएगा। ये कपालभाति कर रहा हूँ। एक ये हो गया। दूसरा है, इसके बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं, इधर से सांस लेंगे 5 सेकंड 10 सेकंड, दूसरी ये नासिका को इसको बंद रखेंगे, इधर से सांस लेंगे 5 सेकंड, सांस लेंगे 5 सेकंड, रोकेंगे 5 सेकंड, इधर से बाहर निकालेंगे, फिर 5 सेकंड इधर से निकाले अंदर लेंगे, 5 सेकंड रोकेंगे, 5 सेकंड निकालेंगे, 5 सेकंड 10 सेकंड जितना आपकी कैपेसिटी हो। मैं आपको एक दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी लेफ्ट वाली नाक बंद करूंगा, राइट से सांस लूंगा।
ऐसे 2 उंगली यहाँ रखा, अपनी ये जो रिंग फिंगर है इससे इसको बंद किया और मैंने सांस लिया, राइट से सांस ले रहा हूँ, राइट से अंदर खींच रहा हूँ। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्या किया। आंख बंद रखिए, अपना ये सारी एक्सरसाइज क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, नहीं तो आंख बंद करके कॉन्सेंट्रेट करके करते हैं, इसमें आंख खोलती नहीं, मतलब न खोलेंगे तो अच्छा रहेगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको बंद रखा और यहाँ से मैं 2-2 सेकंड रोका है खाली, यहाँ से 2 सेकंड में सांस लिया, फिर मैंने दोनों बंद कर दिया, 2 सेकंड रोका मैंने, आप 5 सेकंड 10 सेकंड अपने हिसाब से रखिए, फिर दोनों करके और फिर इधर से निकाला बाहर सांस 2 सेकंड या 5 सेकंड जैसा भी है, निकालने के बाद फिर रोकिए, फिर मुंह बंद रखना चाहिए, फिर इधर से सांस खींचा, फिर इधर किया, फिर नीचे बाहर निकाला दूसरी साइड से। ये एक बार मैंने किया, फिर दोबारा मैं इधर से इस बार इस स्टार्टिंग लेफ्ट से करूँगा, फिर से ध्यान से देखिएगा, ये मैंने इसको बंद किया, यहाँ रखा, ये हुआ। याद रखिए, ये मैं जोर जोर से आवाज़ नाक किया इसलिए किया सांस लेने की, जिससे आपको समझ में आए मैं कर क्या रहा हूँ, अदरवाइज इसमें जोर से आवाज़ करने की जरूरत नहीं, ना टेढ़ा मेढ़ा होने की जरूरत है, सिंपल रिलैक्स करने की। सारी योगासन सारे प्राणायाम इसलिए किए जाते हैं कि आप रिलैक्स रहें। अगर आप रिलैक्स नहीं रहेंगे तो फिर ये करने का कोई मतलब नहीं है, तो एजिटेट होकर नहीं करने का और जल्दी नहीं करने का, आराम से करने का। तो मैंने एक बार इधर से शुरू किया, पूरा साइकिल कंप्लीट किया, इधर आया, फिर इधर से किया, फिर इधर से शुरू किया, इधर आया, फिर इधर गया, ये एक साइकिल कंप्लीट हुई, ये अनुलोम विलोम का। और नहीं करूँगा समयाभाव की वजह से। फिर इसके बाद एक सुदर्शन क्रिया, बहुत अच्छी क्रिया है, तो वो आप करिए। उसके बाद आप शवासन पे जाइए। शवासन सुदर्शन क्रिया पहले बता देता हूँ। तो सुदर्शन क्रिया में सो हम बोलते हैं, तो जो मैंने सीखा है वो बता रहा हूँ। तो सांस अंदर खींचते हैं सो करते समय, फिर बाहर निकालते हैं। तो सो हम, तो सो करते समय अंदर खींचा और हम तो बाहर निकाला सांस। ऐसे करके पहले फास्ट फास्ट करते हैं, फिर थोड़ा पहले स्लो करते हैं, एकदम स्लो करते हैं, फिर थोड़ा सा फास्ट करते हैं, फिर एकदम फास्ट करते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट नाक से करने का, मुंह से नहीं करना है। ये सारी क्रिया मैं आपको कर रहा हूँ, मैं चूँकि खुद कर रहा हूँ तो मैं बोल नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप देखिए खाली ध्यान से। सॉरी। तो ये मैं फास्ट किया, फिर पहले स्लो किया, फिर थोड़ा फास्ट किया, फिर थोड़ा और फास्ट किया। इसको बहुत कायदे से करते हैं। पहले स्लो वाला करने का बहुत बार करिए, 5 बार 10 बार 20 बार जितना करना करिए, फिर धीरे से स्लो वाला मतलब मीडियम में करिए, फिर फास्ट एकदम करते हैं, फास्ट करते हैं। ये सारा करने से आपकी बॉडी को एक अलग टाइप की एनर्जी मिलेगी। पर ध्यान रखिए कि पेट खाली हो। एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज आपकी हो चुकी है। अब मैं शवासन करने जा रहा हूँ। शवासन में आपको मुश्किल से मैं तो 1 मिनट रुकूंगा, 2 मिनट खाली, लेकिन आपको जो करना है वो कम से कम 5-7 मिनट तो करिए। अब शवासन जब आप करने जाएंगे तो आपकी बॉडी जैसे मुर्दा शरीर, मृत शरीर रहता है, मृत शरीर कैसे रहता है, चुपचाप पड़ा रहता है, और पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए और लेट जाइए। तो आप अगर 5-7 मिनट भी रह गए और एक जो ट्रांस की स्टेज होती है अगर वो आ गई, आप रिलैक्स होकर पूरा दिन फ्रेश रहेंगे। ये सारी एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई है, ये करने के बाद
जब आप शवासन करते हैं, शवासन करने के बाद फिर धीरे से उठ के बैठिए। तो मैं आपको एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ शवासन क्या होता है, सब लोग जानते हैं। जैसे दोनों पैर थोड़ा थोड़ा हार्डली एक आधा फीट 1 फीट दूर, आधा फीट दूर रखिए पैर, ऐसे लेट जाइए। फिर आप आराम से लेट गए, आराम से बॉडी रिलैक्स होना, और ये ऐसे रखिए शरीर के पास में रिलैक्स होकर के। और मैं एक्चुअली आपको एक्सप्लेन करने के हिसाब से बोल रहा हूँ, नहीं तो ये बिल्कुल शांत रहना है और पूरा शरीर को छोड़ देना है। मैं आपको एक्सप्लेन करने के हिसाब से बोल रहा हूँ, नहीं तो आपको करते समय कुछ नहीं करना है, पूरा बॉडी छोड़ देना है। सबसे पहले अपने पैरों को रिलैक्स करिए, फिर घुटने को रिलैक्स करिए, पूरा बॉडी, हाथ, पैर, बॉडी रिलैक्स, एकदम रिलैक्स करिए। और आपका पूरा ध्यान, आपका जो मन है इधर उधर भागेगा, उसको भागने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। रिलैक्स रहिए, धीरे धीरे करके एकदम रिलैक्स रहिए। मैं 2 मिनट करूँगा, मैं तो बोलने के हिसाब से बोल रहा हूँ, नहीं तो इसको एकदम शांत अवस्था में करते हैं। अब देखिए मैं 1 मिनट चुप रहूँगा। एकदम बॉडी रिलैक्स था। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया। फिर आप राइट या लेफ्ट, अब आपने मान लीजिए 5 या 7 मिनट शवासन कर लिया, फिर थोड़ी देर ऐसे लेट जाइए, फिर धीरे से उठ के बैठिए, आंख बंद रखिए। ये मैंने आपको तो हार्डली 30 सेकेंड 1 मिनट किया है, बट शवासन कम से कम 5 से 10 मिनट करेगा तो बहुत अच्छा है, वही सही तरीका है। मैं तो आपको एक्सप्लेन करने के हिसाब से किया। फिर थोड़ा सा हाथों को रगड़ के अपनी आँख को ढक के फिर धीरे से आँख खोलिए और सांस लीजिए। ये मैं शवासन जो किया, इससे बहुत पूरा एक्सरसाइज करने के बाद जब आप इसको करते हैं, इससे बहुत एनर्जी मिलती है। मैंने आज जो भी आपको बताया, आप इधर आ जाइए भाई, हाँ, मैंने आपको जो बताया है वो सिर्फ ये कुल मिलाकर के मेरा अंदाजा है 20-25 मिनट के अंदर में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आपको सवेरे ऑफिस जाना है, सवेरे, अब मैं धीरे से खड़ा हो रहा हूँ, एकदम से खड़ा नहीं होने का, नहीं तो चक्कर आ जाएगा। तो धीरे से खड़ा होइए और थोड़ी देर बैठ के फिर खड़े होइए, क्योंकि बॉडी है, हार्ट है। जब आप बैठे हैं तो हार्ट की पंपिंग हो रही है। सडनली आप खड़े हो गए तो ब्रेन को ब्लड मिलना में थोड़ा सा कमी हो सकती है, तो 2 सेकंड 5 सेकंड लगता है हार्ट को मैनेज करने में। सडनली खड़े हो जाएंगे, खास करके जब आपका सीनियर सिटीजन है या है, तो चक्कर आ जाएगा और कभी कभी चक्कर खा के गिर भी सकते हैं, तो वो ध्यान रखिए। ये सारी एक्सरसाइजेज आपका 20-25 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। ये सब एक्सरसाइज करने के लिए याद रखिए, मैं कोई ऐसा आपको बहुत साइंटिफिक और योगा टीचर नहीं हूँ। मैं मतलब योगा टीचर हूँ, बट मैं योगा के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको फिटनेस के हिसाब से मैंने जो बताया है, ये आप करके इसमें अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तब से लेके जब आप धीरे धीरे करके एक सीढ़ी चढ़ेंगे, तो बॉडी और जो नेचर है वो आपको खुद सिग्नल देती है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप उसके हिसाब से करिए। आपकी बॉडी जो आपको सिग्नल देती है, उस सिग्नल को मानते हो, उसी हिसाब से करिए। किसी के बोलने पर मत करिए, मेरे बोलने पर मत करिए। हाँ, जितना करिए कायदे से करिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक आइडिया दिया है। आप ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। बड़े बड़े गुरु हैं और हमने भी गुरुओं से सीखा है, और हम आपको खाली एक आइडिया दिया कि एक कामकाजी आदमी अपना काम करके, अपना काम दिन भर अपने बिजी रहते हैं, तो कामकाजी आदमी एक 20-25 मिनट में अपनी फिटनेस कैसे बरकरार रखता है। एक्सरसाइज करने से आप दिन भर प्रफुल्लित रहेंगे, फिटनेस आपकी अच्छी रहेगी, और आगे चल के आपको कभी जैसे आप काम कर रहे हैं, नेक का एक्सरसाइज, पेन, कमर का दर्द, ये सब नहीं होगा, और हेल्दी रहेंगे। और शरीर का और जो आपका ये मतलब शरीर का आप पूरा आनंद उठा पाएंगे। जो भी आपका शरीर है आपका साथ देगा। तो इन शब्दों के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। ये फिटनेस के लिए एक्सरसाइज बताई है आपको मैंने, ध्यान रखिएगा, अपने हिसाब से मॉडिफाई करके धीरे धीरे करके करिए, जितना कर सकते हो उतना करिए। ठीक है, अभी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।